गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 6 साढ़े 6 बजे हैं। तो हमने तैयारी कर दी है यहाँ पर। आज कान्हा जी की छठी है तो हम है ना कढ़ी चावल बना रहे हैं कान्हा जी की छठी पे। तो यहाँ पर मैंने मसाले तैयार कर दिए। तो यहाँ पर है ना प्याज का भूख तो नहीं लगता, तो कढ़ी है ना सिर्फ इन्हीं मसालों में हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेथी और लौंग और तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च तड़के के लिए रखी थी, तो उसमें मैंने इसमें तड़का लगाया है। तो अब सारी तैयारी मैंने कर ली थी पहले से ही, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मम्मी जी ने इसमें और पानी मिला दिया था कढ़ी में। तो ये अब है ना इसमें खद्दा लग जाएगा तो ये और अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा मतलब उबलती है कढ़ी उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। और यहाँ पर है ना दीदी का फास्ट है, तो दीदी है ना कुट्टू की पकौड़ी बना रही है और मम्मी जी ने लाल मिर्च और डाल दी इसमें। फिर भी है ना लास्ट में लाल मिर्च ज़्यादा नहीं लगी थी और कढ़ी अच्छी बनी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, लेकिन ना मैं वेट कर रही थी कि जो है ना कुट्टू की पकौड़ी बन जाएगी उसी कढ़ाई में ना ये वाली भी पकौड़ी बन जाएगी। तो पहले मैं कह रही थी कि दीदी को कि ये वाली बन जाएंगी तब मैं इसी कढ़ाई में ये पकौड़ी भी बना दूँगी। शादी से पहले ना हम कढ़ी बनाते थे तो मैं वहाँ पर बनाती थी। तो है ना कान्हा जी हम है ना सब चीज़ें खाते थे। तो ऐसे है ना बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ये चीज़ इसमें नहीं बनानी ये चीज़ इसमें नहीं बनानी, लेकिन यहाँ पर है ना प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि भगवान जी को इस चीज़ का भोग लगना है, इस चीज़ का भोग लगना है। लेकिन हम है ना जैसे ही मतलब अपने आप खाते थे ऐसे ही खाने जी को भोग लगाते थे, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता। ये कहते हैं कि चल यहाँ पर दीदी ने तैयारी कर ली है कुट्टू की पकौड़ी की। और कुट्टू की पकौड़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी पसंद है कुट्टू की पकौड़ी, और कुट्टू से बनी हर चीज़ मुझे ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन कहते हैं कि कुट्टू थोड़ा गर्म होता है तो कुट्टू को मतलब नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये आपके पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन कभी कभी फास्ट रखा जाता है तो हम खा लेते हैं, और अदरवाइज़ जीरे के आलू के साथ में पूरी वगैरह अच्छी लगती है। और उस दिन जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे हमने व्रत खोला है। 1:30 बज गया था मतलब सारा का सारा काम करने में। और मम्मी जी ने बनाई थी कुट्टू की पूरी, और लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा था कि रात हो जाती है तो ज़्यादा नहीं खाया जाता। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल दिन में नाश्ते में या फिर मतलब कभी भी हम खाए तो हम आराम से ही खा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं खाया गया हमसे। और उसके बाद है ना यहाँ पर पकौड़ी उतर रही है, आप देख सकते हैं। तो छठी हो गई थी कान्हा जी की, और कान्हा जी को भोग लगा लोगों की हमने, और भी बहुत सारे काम अपने फिनिश कर लिए थे। और आज दोपहर में मैंने क्या किया है वो आपको मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी न्यू ब्लॉग में। और अब तक तो मैं यही आपको शेयर करूंगी कि आज हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, तैयारी क्या की छठी में कान्हा जी की। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी कम थी और मम्मी जी ने यहाँ पर हल्दी इसमें डाल दी थी, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए पकौड़ी भी बन गई है। मैंने दीदी को कहा कि ऐसा करो आप है ना खा लीजिए, पकौड़ी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर अब पकौड़ी मैं बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर ना ये एप्रन मंगाया है और ये एप्रन बहुत ही अच्छा आया है और आज ही आया था तो मैंने आज ही पहन लिया। कपड़े इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बिना एप्रन के, आप देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरे जो मेरे कपड़े हैं ना, जैसे सूट है नए नए, वो सारे ख़राब हो चुके हैं। मतलब उसमें दाग धब्बे लग गए हैं। कितना भी अपने आप को बचा लो, नहीं मतलब बचते कपड़े। तो मैंने ना थकार के ये एप्रन मंगाया है और ये वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है। और मतलब देखिए ये एप्रन आपको कैसा लगा। और ये एप्रन मतलब पीछे से देखिए मतलब इसमें पन्नी लगी हुई है और पूरा का पूरा वाटर प्रूफ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके 2 कलर आए हैं, एक ब्लैक आया है और एक रेड आया है। तो देखिए यहाँ पर कुट्टू के पकोड़े भी बन रही थी और साथ में मेरी कढ़ी भी बन रही थी। और जो मतलब जयवीर बाबा जी होते हैं, मतलब बाबा गोरखनाथ होते हैं, यहाँ पर ना हमारे गांव में उनकी पत्तल भरी जाती है। उसकी मतलब कढ़ी इतनी टेस्टी होती है, आपने कभी ट्राई की होगी। वैसे गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को ये चीज़ पता है कि गांव में मतलब निशान वगैरह बोला जाता है और उसमें पत्तल भी भरी जाती है और जिसमें कढ़ी का प्रसाद होता है। और जयवीर बाबा जी का तो मतलब प्याज और चने की दाल का ही प्रसाद होता है, या फिर जो चने होते हैं उबले हुए, उसका प्रसाद होता है। और जब हम है ना तो छोटे छोटे से थे और यही टाइम आता था तो हम है ना चाव लेके जाते थे, सारे के सारे इकट्ठे होते थे। तब तो उस टाइम पे ऐसा लगा रहता था कि पता नहीं मतलब कितना ज़्यादा मतलब इस चीज़ का मतलब हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। हम बचपन में जाते थे और मतलब ये चीज़ें करते थे और वहाँ पे नाचते थे, ढोल बजते थे। उसके बाद में वहाँ पे पत्तल मतलब प्रसाद मिलता था, वो भी ग्रहण करते थे। और यहाँ पे ना एक हमारे गांव में मतलब जयवीर बाबा जी की मोड़ना, सीकरी मोड़ना है, वहाँ पे मेला लगता है। तो वहाँ पर एक माड़ी है उनकी, वहाँ पर भी प्रसाद मिलता है और वो जानी मानी माड़ी है वहाँ पे। जो भी वहाँ पे मांगते हैं या फिर जो भी मतलब लोग निशान बोलते हैं तो वहाँ पे ज़रूर चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो ये ना हमें बचपन से ही है ना शौक़ रहता है इन चीज़ों का कि हाँ हमें ये करनी है। और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें इन चीज़ों से मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा है पता नहीं क्यों हमें लगता है जैसे बचपन वाले दिन वापस आ जाए। जब है ना शादी हुआ करती थी और उसमें मतलब गीत वगैरह होते थे तो हम है ना भाग के जाते थे। और ऐसा कोई भी डे नहीं था जिसको हम मिस करते थे। मतलब मम्मी वगैरह जाती थी तो हम सबसे पहले जाते थे और वहाँ पर बैठकर मज़े लेते थे। पता नहीं कैसे दिन थे वो। और अब है ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें होती है। और काश मतलब पहले की तरह हम इंजॉय ले पाए अपनी लाइफ में। और किस किस को ये चीज़ें फ़ील होती है तो कमेंट करके मुझे ये भी बताना। और आप लोग है ना बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हो और देख के चले जाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आए हो तो कमेंट करें, लाइक करें। तो आपके एक लाइक में मतलब मुझे मैं इंस्पायर होंगी और आगे बढ़ूँगी और मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही जो डायरेक्शन है वो उसमें जा रही हूँ। तो आप है ना मतलब मुझे है ना सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना मेरी पकौड़ी बन गई थी, देखिए यहाँ पर पकौड़ी हो गई थी। और अब मैं ना दीदी को पूछ के आऊँगी, दीदी और ले लेंगी पकौड़ी। और मैं आपको बता दूँ ये सारी पकौड़ी बन गई थी और अब मैं ना बेसन का जो मेरी पकौड़ी है उसका घोल तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने घोल तैयार कर लिया है इसका, पकौड़ी का। और इसमें मैं बता दूँ आपकी फूली फूली नरम बिल्कुल ऐसा जैसे मुंह में जाएगी ना पकौड़ी, बिल्कुल घुल जाएगी। ऐसी पकौड़ी आपको कैसे बनानी है मैं बता दूँ। नमक मिर्च डालनी है और खाने का सोडा डालना है इसमें, जो जिसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसकी पकौड़ी बनाइए, काफ़ी अच्छी फूली फूली बनती है और इतनी टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मेरी पकौड़ी बन गई थी और मैंने इसी कढ़ाई में पकौड़ी अपनी बना ली है।
और मतलब देखिए, जब है ना हमें इन चीज़ों को करते रहते हैं तो तभी एक्सपीरियंस होता है कुछ चीज़ों का। देखिए, गृहस्थी ऐसी चीज़ है, जब नई नई शादी होती है और मैं इस चीज़ को फेस भी कर रही हूँ, तो हमें एक्सपीरियंस के साथ में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एकदम से सीख सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। और जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं उसके साथ में एक्सपीरियंस भी मिलता है और सीखते भी हैं। और यहाँ पर देखिए मतलब तब तक है ना ये अच्छे से पकेगी नहीं, तब तक मतलब स्वाद नहीं आएगा, तो बनती रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरी पकौड़ी बन गई है और बन कर के मतलब फूल गई है। और जो आसपास की चीज़ें होती है इसके साथ के साथ बहुत, जैसे हम किचन में रहते हैं, किचन में रह कर के हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर इतना मेरी पकौड़ी होगी तो मैं भी अपनी पकौड़ी उतार करके देखिए यहाँ पर हो गई है पकौड़ी, और मैं दूसरी यहाँ पर उतार दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना दूध है ना इसमें रख दिया था, और ताकि वो गर्म हो जाए। पकौड़ी मैंने कढ़ी में छोड़ दी थी, और यहाँ पर मैं चावल बनने की तैयारी कर रही हूँ। चावल हो जाएंगे, और कम से लगभग 1 गिलास चावल थी, जिसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। और जब तक ये इसमें बॉईल नहीं आ जाता उसके बाद मैं चावल छोड़ूंगी। और जो कढ़ी होती है ना, सबसे ज़्यादा चूल्हे की बनी हुई अच्छी लगती है, गैस पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कढ़ी बनी हुई, और चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो है ना, अब है ना मैं ना चावल इसमें छोड़ दूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा आटा रखा हुआ था बना हुआ, तो उसी की है ना रोटी काफ़ी हो जाएगी। और मैं अब रोटियों की तैयारी करूँगी, और इसमें चावल छोड़ कर के रोटियां साथ के साथ बना दूँगी। जब किसी को खानी होगी तब वो खा लेंगे, लेकिन कढ़ी बन जाएगी अपने फटाफट। और देखिए, कढ़ी में बहुत अच्छे से खद्दा लगाएंगे तब जाके मतलब कढ़ के ना कढ़ी बनेगी। और जब तक हम कढ़ी कढ़े ना तब तक उसका टेस्ट नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर आटा रखा था, अब मैं फटाफट है ना थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर रोटियां अपनी बना दूँगी। तो है ना चावल के साथ में ना 2-2 रोटी ले लेते हैं सब, और काफ़ी रहती है। तो चावल मेरे बन गए थे, और ज़्यादा पानी डलता नहीं है चावलों में। अगर चावल में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो अजीब से हो जाते हैं, और यहाँ पर तो सारे खिले खिले ही चावल खाते हैं। और कोई भी ऐसे मतलब जैसे हमारे घर है ना थोड़े से पके हुए चावल खाते हैं, तो यहाँ पर खिले खिले चावल खाते हैं। तो मेरे चावल बन गए थे, फटाफट मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो आपको ये व्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को शेयर करना। और मैं ना रोटियां पूछ के आई थी अंदर, और अब है ना रोटियां बन जाएंगी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।